मुझे आज सुबह एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि उसने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था और उस मर्चेंट नेवी की वैकेंसी आई थी, उसने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में उसको बोला गया कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो उसने ऑनलाइन एग्जाम दिया और उसमें पास भी हो गया। उसके बाद उसको राजस्थान सेंटर में बुलाया गया कि भाई आप आ जाइए, आपका ओरल होगा, मतलब इंटरव्यू है और मेडिकल टेस्ट होंगे आपके। तो वो गया वहाँ पे। उसके बाद मेडिकल के नाम पे कुछ पैसा दिया 1500। उसके बाद मेडिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसका पास हो गया। उसके बाद बोला गया कि आपके जीपी रेटिंग का कोर्स होगा, आपको इतनी फीस देनी है। उससे 1.5 लाख रुपए लिया गया, वो फीस दे दिया वहाँ पे। उसके बाद में जीपी रेटिंग के नाम पे उसको 15 दिन का STCW का कोर्स कराया गया। उसके बाद बोला गया कि आप जो है जीपी रेटिंग करने की जरूरत नहीं है। STCW कोर्स करके जब आपकी CDC निकल जा रही है ओपन, तो आपको जॉब पे जाना जरूरी है कि आप 6 महीने यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो भी सोचा हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद में उसने ट्रेनिंग कर लिया और जॉब पे जाने के लिए फिर उसको बोले कि आपको जो है जॉब, ये जहाज है, कोई ऐसे फेक जहाज का नाम दिया। उसके बाद बोले कि ये बल्क कैरियर है, आपको सिंगापुर से ज्वाइनिंग है, इतना पैसा लगेगा, आप पैसा भरिए तो आपका हम शिप पे जॉब लगा देंगे। तो वो बच्चे ने फिर से 1.5 लाख रुपए दिया और उसके बाद में उसको सारा फेक जो है डॉक्यूमेंट्स बनाया उन्होंने सिंगापुर जाने के लिए। बच्चे से कहा गया कि इतना पैसा दीजिए। बच्चे ने घर से बात किया और जॉब लगने की, भाई इंडिया में सबसे बड़ी बात है जॉब लगना, वो भी मर्चेंट नेवी में बड़े शिप पे जा रहा है बच्चा। तो सबने कैसे कैसे अरेंज करके पैसा उसको दे दिया एजेंट को, 1.5 लाख रुपए। एजेंट ने क्या किया, सिंगापुर की टिकट किया। उसके बाद में जो भी पेपर शिप पे जाने के लिए लगते हैं सारा उसने रेडी कराया। उसके बाद इसको दिया कि आपकी शिप सिंगापुर में इस डेट को, टिकट दिया, सारा बता दिया उसको कि बोला कि आपको सिंगापुर में जाना है, वहाँ जो है एजेंट आएगा, शिप के जो है बंदे आएंगे, आपको लेके जाएंगे शिप पे। तो वो बंदा बोला ठीक है। तो उसने सारा पेपर लिया, लगेज लिया, अपना सब कुछ लिया। उसके बाद में सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ लिया। ठीक है, सिंगापुर की फ्लाइट गया। सिंगापुर में जब ही उतरा, उसके बाद में क्योंकि वहां तो कहीं ना कहीं जाना है, उसके बाद उसको समझ आने लगा भाई हमें कहाँ जाना है, तो कोई लेने नहीं आ रहा। उसको बहुत देर वेट किया। उसके बाद में उसने इंडिया में जो एजेंट था उसको फोन लगाया पूछने के लिए कि भाई यहाँ कोई लेने नहीं आ रहा है, कब आएगा। तो पता चला उसका फोन स्विच ऑफ है। तो उसने उसको मेल किया, फोन किया, कोई रिप्लाई नहीं। वहां किसी को जानता नहीं था। तो बंदा परेशान हो गया कि भाई अब क्या करें। फिर घर पे फोन किया, घर वाले भी एजेंट को फिर फोन करने लगे क्योंकि वही एक साधन था। ईमेल कर सकते हैं, फोन कर, फोन स्विच ऑफ हो गया। बहुत परेशान हो गया बंदा। उसके बाद में उसको कुछ नहीं समझ में आया। तो काफ़ी दिक्कत होने के बाद में फिर घर से पैसा मंगाया, कैसे कैसे अरेंज करके। तो वहाँ बताया, फिर लेटर वहाँ पे दिखाया उसने, जो वहाँ अथॉरिटी थी कि भाई ये शिप है, शिप पे हमको जाना है, ये कंपनी था, आपको सारा देख लीजिए। दोनों ने चेक किया तो जो उसको लेटर मिला था वो फेक था, मतलब किसी आदमी का था पहले। तो उसने उसको एडिट किया, इसका नाम, रैंक वगैरह इसका एडिट करके इसको दे दिया था। तो उसने बताया कि भाई इस टाइप का ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, आपका उनके पास पूरा डिटेल आती है। तो गवर्नमेंट से आपका कुछ आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं आपका। तभी उसको समझ में आ गया कि जहाज़ तो था, जहाज़ ऑनलाइन दिख रहा था, सब कुछ है ठीक है, लेकिन ये बंदा असाइंड ही नहीं था उस जहाज़ पे। ठीक है, उस कंपनी में गया ही नहीं था, उस कंपनी ने इसको लिया ही नहीं था। इसको फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दिए गए, किसी का पुराना डॉक्यूमेंट्स था, उसको नाम एडिट वगैरह करके, पासपोर्ट नंबर, जितने भी डिटेल सारे एडिट किया हुआ, इसको दिया गया और ये चला गया। उसके बाद फिर उसको पता चला हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो कैसे कैसे करके घर से फिर से घर वाले से बोला, तो घर वाले ने कहीं से अरेंज किया, फिर इसको टिकट वगैरह का पैसा कराया, टिकट किया, फिर ये इंडिया में आया। अभी तक एजेंट का पता नहीं है। तो आप लोग भी अगर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि कभी मलेशिया भेज देते हैं, सिंगापुर भेज देते हैं, इंडोनेशिया भेज दे रहे हैं, पता ही नहीं चलता बंदों को सही जगह जा रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। अगर आप पहली बार शिप ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो बंदों को पता ही चल जाता है। तो सबसे बड़ी बात एक ध्यान रखिए कि जब भी आप जो भी इस कंपनी से जा रहे हैं, वो कंपनी जो भी इंडिया में एजेंसी RPSL है, वो एजेंसी जिस भी जहाज़ पे आपको भेज रही है, उस जहाज़ का नाम, कंपनी का नाम गवर्नमेंट की साइट पे, DG की साइट पे भेजती है इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन ऑफिसर भी वहाँ देखते हैं, पता नहीं कैसे मिस हुआ। उसमें आपका नाम रहेगा, वेसल नेम रहेगा, कंपनी का नेम जो भेज रही वो रहेगा, सारा डिटेल रहता है। फॉर्म में हो गया तो मतलब आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि इस जहाज़ पे जा रहे हैं हम। आप अपने इंडोस चेकर, मास्टर चेकर, DG चेकर, जो भी आप बोलते हैं, सीफेरर्स प्रोफाइल, उसमें दिखता है, आप देख सकते हैं उसमें कि हाँ ये जहाज़ पे हम जा रहे हैं, ये जहाज़ असाइंड हुआ है हमको, तभी उस जहाज़ पे जाइए। कोई एजेंट बोल रहा है भाई आप चले जाइए, बाद में अपडेट हो गया, बिल्कुल भी मत जाइए भाई, हमें जाना ही नहीं। क्योंकि अगर एक बार DG की साइट को उसने अपडेट कर दिया है तो वो जहाज़ पे आपको जाना है। फिर
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के आप नज़र में आ गए कि भाई हाँ ये एजेंसी इस बंदे को इस जगह से ज्वाइनिंग दे रही, ये जहाज़ का नाम है, ये एजेंट का नाम है, एजेंसी का नाम है, सारा कुछ डिटेल उसके पास आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप बाद में जाइए आपका बाद में अपडेट हो गया। जिस दिन जाएंगे उसके 1-2 दिन पहले या उसी दिन अपडेट हो जाता है, आपको मैसेज मेल आ जाएगा। मेल देख लीजिए कि ये जहाज़ है, जो पेपर में वही जहाज़ का नाम इसमें है कि नहीं है, सारा मिला लीजिए तब जाके जाइए। ऐसे ईरान में हो रहा है, बहुत सारे बंदे जाके फंसे हैं, कैसे कैसे यहाँ करके चले गए, बाद में उसको जो है वहाँ से जब साइन ऑफ करके आ रहे हैं उनकी वाचकीपिंग नहीं निकल रही, क्योंकि इसमें दिक्कत यही आ रहा है कि उस जहाज़ ही नहीं है वहाँ पे, या उस जहाज़ पे काम ही नहीं किया, यहाँ के दूसरे जहाज़ पे वहाँ जाके फंस गया। तो बंदा ये सोचता है भाई इतना पैसा लगा के 2-2.5 लाख 4 लाख कैसे कैसे लगा के आए हैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके, तो यहाँ कुछ कमा के जाए, कुछ काम करने लगता है बंदा, तो पता चला जो शिप पे गया उस शिप नहीं दूसरी शिप पे काम कर रहे हैं। तो ये ठीक, वो सोचता है चलो ठीक है एटलीस्ट कम से कम हमारी वाचकीपिंग आ जाएगी, हमारा सर्विस काउंट हो जाएगा। यहाँ आके लगता है कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, फ्रॉड हो गया उसके साथ। तो आप फंस जाए कुछ भी हो तो तुरंत डीजी को मेल करिए। ठीक है, बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं उनको मेल कर सकते हैं। और सबसे पहले जाने से पहले आप जो है जिस जानकार बंदा है, जो जानते हैं जिनको, उनसे पूछिए। इस फील्ड में ज़्यादातर यही होता है, उसको हो रहा है तो बंदा बोल रहा है हम किसी से नहीं बताएंगे, चुप बैठेंगे कि हमारा पता चल जाएगा कि ये जा रहा है। भाई आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप क्या करेंगे? आप एटलीस्ट बताइए, पूछिए कि हाँ ये एजेंसी है, आरपीएसएल नंबर है, ये जहाज़ है, हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से ज्वाइनिंग है, बता के रखिए। जो जानकार है तो आपको पता चल जाएगा उससे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हमेशा आते रहते हैं कि हमने वहाँ से कोर्स किया। और सबसे ज़्यादा बंदे वही फ्रॉड हो रहा है कि उसने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और सोचता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में उसके पास मेल आता है, मैसेज आता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। कहीं कहीं तो आपने कहीं भी फॉर्म नहीं भर दिया तभी आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए मर्चेंट नेवी। भाई मर्चेंट नेवी कोई से फ्री में थोड़ी है कि आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद फालतू टाइम है, कोई बंदा बैठा है वहाँ पे। जो बंदे बैठे हैं फ्रॉड ही तो बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं होता कि आपने। बहुत सारे बंदे हमारे फ़ोन करते हैं कि सर हमने कहीं फॉर्म नहीं भरता, फिर भी हमारे पास मैसेज आ गया, मेल आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए, यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद में आपका छोटा सा एग्जाम होगा, आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद फ्रॉड की गेम चालू हो जाती है। आप जाएंगे वहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा, वहाँ ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रही, बच्चे दिख रहा है आपको, सारा हॉस्टल है, आपका क्लासरूम दिखेगा, बच्चे ड्रेस पहने हो, आप समझ ही नहीं पाएंगे ये ओरिजिनल है कि फ्रॉड है। तो बच्चे वहीं जाके फ्रॉड में फंस जाते हैं। एक बार पैसा दे दिए ट्रेनिंग के नाम पे, उसके बाद में शिप पे नाम जाने के लिए फिर से पैसा मांगेंगे, फिर से आप फंस जाएंगे। एजेंट तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई हम 100% गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि हम 100% गारंटी लेते हैं, आपकी जॉब लग जाएगी, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए। भाई स्टाम्प पेपर पे लिखवा के क्या करेंगे? आप लिखवा लीजिए, आपको कोई मच्छी बोट पे भेज देंगे, टग बोट पे भेज देंगे, कोई सप्लाई वेसल में भेज देंगे, आप क्या करेंगे? 2-3 लाख ले लिए आपसे, ठीक है। जहाँ फ्री में भी कोई काम नहीं करना चाहते वहाँ भेज दिया, आपको पता ही नहीं है। तो स्टैम्प पेपर पे लिख के क्या फ़ायदा? जो ये बोल रहा है स्टैम्प पेपर लिख के दे रहे हैं 100% श्योर है तो समझ जाओ फ्रॉड है। क्योंकि ऐसे नहीं तो मर्चेंट नेवी जाने के लिए एक प्रॉपर रास्ता होता है, प्रॉपर गाइडेंस होता है सब कुछ। अगर प्रॉपर गाइड नहीं है, प्रॉपर कोर्स नहीं है तो आप जा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सारा कुछ है, आप वहाँ से जाइए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यही सब फ्रॉड देखते हुए हम और हमारी टीम ने एक बुक लिखा है, क्योंकि हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है तो हमें पता है कौन सा कोर्स किस बंदे के लिए बेस्ट है। तो इस पे हमने एक मर्चेंट नेवी कंप्लीट गाइड बुक निकाली, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। ये दिख भी रही होगी आपको। उसमें हमने टोटल पूरा बताया हुआ है कि कैसे आपको जाना है। अगर 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन हो गया है, ITI है तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, सब कुछ डिटेल बताया है। कौन सा कॉलेज बेस्ट है जहां आपका प्लेसमेंट 100% हो जाएगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आप उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म भरिए, वहां जाकर ट्रेनिंग करिए। पूरा प्रॉपर गाइडेंस हमने दिया है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जहां आप ट्रेनिंग तो कर लेंगे, गवर्नमेंट से अप्रूव है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर क्या मतलब हुआ? कम से कम वो बंदे को फॉलो करिए जो इस फील्ड में कुछ सालों से काम कर रहा है, या तो प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, आपको ऐसे पता चले वो इस फील्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे चैनल मिल जाएगा, बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड के बारे में जानते ही नहीं, उनको थोड़े से पैसे के लिए वीडियो बना देंगे, व्यू आ जाएंगे, बच्चे फॉर्म भर देंगे और वो फ्रॉड में फंस जाएंगे। तो आप लोग फ्रॉड में मत फंसिए। यही सबको देखते हमने बुक निकाली है, बहुत अच्छी बुक है, पूरा उसमें डिटेल में दिया है। आपका एटलीस्ट फ्रॉड से तो बच जाएगा। आपका लाखों जहाँ जा रहा है फंसने वाला है, वहाँ आप छोटी सी बुक पढ़ लेंगे, फिजिकल बुक है, आप भी पढ़िए, घर वाले भी पढ़िए, बहुत छोटी सी मिनिमम कॉस्ट पे है, आप लेके उसको पढ़ सकते हैं। आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जाना है। तो जाइए बुक ऑर्डर करिए और पढ़ लीजिए। मर्चेंट नेवी एटलीस्ट फंसने से तो बच जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, शिपिंग अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो लाते रहें। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करिए, कोशिश करेंगे अगला वीडियो हम उसमें ला दें। तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।